वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको आगे बढ़ने दीजिए। यानी कि अपनी कल्पनाओं पे आपको रोक लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो दिमाग होता है या आपकी जो अंदर की दुनिया है ना, दिमागी दुनिया है, अंदरूनी दुनिया है, वो इतनी सारी कल्पनाओं से भरी हुई है कि उस कल्पना को आप अपनी फीलिंग्स के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा आप महसूस कर पाते हैं। आपकी जो भी इमोशंस होते हैं, आप जिन चीज़ों को अपने फिज़िकल बॉडी में फ़ील करते हैं, अपने शरीर में फ़ील करते हैं, अपने मन में फ़ील करते हैं, उनके द्वारा वो चीज़ें हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं और आपको वो अनुभव देती रहती हैं। ये कहीं न कहीं वो चीज़ें होती हैं जो कि आप अपनी लाइफ़ में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या जिन चीज़ों की आप कल्पनाएँ करते हैं। ठीक? कई बार आपने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा कि ये सब आपकी पूरी कल्पनाएँ हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये अनरियल है। लेकिन इतने सारे एंजल्स कह रहे हैं कि इतने सारे रियाम्स हैं कि अगर आप उनको एक्सप्लोर करने लगें, तो आपकी उन चीज़ों को अनरियल नहीं कहा जा सकता, इनवैलिड नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपकी कल्पना के घोड़े दौड़ते हैं और आप उन सब चीज़ों को, अपनी इमेजिनेशन को एक जगह कर पाएँ, तो आप ये देखेंगे कि कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता। यानी कि अगर आप सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता, मैं ये क्या देख रहा हूँ मेडिटेशन में, ये क्या नहीं देख रही हूँ, तो एस्ट्रल रियाम में, डिवाइन रियाम्स में या फिर जो ये एनर्जेटिक जो रियाम्स होते हैं ना, इसमें सब कुछ, इतने रियाम्स हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। जो आप सोच सकते हैं वो भी पॉसिबल है। तो इसलिए आप अपनी न्यू क्रिएशन को करते रहिए और ये नहीं सोचिए कि ये इलॉजिकल है, ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। ठीक? इसलिए सब चीज़ों की चिंता नहीं कीजिए कि आप कहीं भटक जाएँगे या फिर आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपको भटका देगी। एंजल्स आपके साथ में रहेंगे जब भी आप ऐसी इमेजिनेशन देखते हैं, करते हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छी वो चीज़ है, जैसे बच्चे होते हैं, नई-नई कल्पनाएँ करते हैं, नई-नई चीज़ें कहते हैं, सुनते हैं, बनाते हैं। आप भी उसी तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो एंजल्स आपका बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्शन करते हैं और करेंगे। हुँ? इसमें कोई भी आपके लिए रुकावट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ऐसा करें या वैसा नहीं करें। लेकिन बस मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप इसमें उत्साहित होकर ऐसा कुछ करने लगे, तो अपने प्रोटेक्शन का ध्यान ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब आप एस्ट्रल रियाम्स को, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, जब आप एस्ट्रल रियाम्स को या फिर आप अदर रियाम्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं या फिर आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो आपका प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपकी ग्राउंडिंग और आपका प्रोटेक्शन अगर वो नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं या जो चीज़ें आपको डरा सकती हैं। तो ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, समझाने के लिए कह रही हूँ, ताकि अगर आप अपना प्रोटेक्शन के मामले में थोड़ा-सा लापरवाही बरतते हैं, तो वो आप नहीं बरतिएगा, ठीक? लेकिन आप अपनी चीज़ों को, फैंटेसीज़ को कीजिए, ताकि आप अच्छी चीज़ों को और भी ज़्यादा बना सकें। आप अच्छी चीज़ों को और भी ज़्यादा बना सकें, बढ़ा सकें, देख सकें, समझ सकें। इसलिए किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने से नहीं डरिए। डर लगता है तो अपने डर का सामना कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत होने के साथ-साथ, डर के आगे जीत के साथ भी बहुत कुछ है। उस जीत को पाने के लिए भी ना, डर के और जीत के बीच में बहुत कुछ होता है। ठीक? हमें उस कदम को उठाना होता है, उन चीज़ों को महसूस करना होता है, उन फीलिंग्स को भी महसूस करना होता है। कभी-कभी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको भी झेलना होता है, तो जाके जीत मिलती है ना? ऐसे जीत नहीं मिलती है कि कह दो कि बैठे-बैठे बोलने से जीत मिल गई, नहीं, जीत नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत हमें करनी ही पड़ती है। अगर हमारे बहादुर सिपाही बाहर हमारी रक्षा ना करें या फिर वो जब युद्ध होता है, युद्ध में वो आगे ना बढ़ें, तो जीत ऐसे थोड़ी ना मिलती है कि वहीं बैठे-बैठे बॉर्डर पे जीत मिल गई है। जीत तो तब मिलती है जब युद्ध का टाइम आता है, तो वो युद्ध पे युद्ध भी करते हैं, दर्द भी झेलते हैं, खून भी बहता है और शहीद भी होते हैं, है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये बात दूसरी है, ये बात दूसरी, लेकिन डर के आगे जीत के साथ-साथ डर और जीत के बीच में बहुत कुछ है। जज़्बा है आपका, वो जज़्बा क्या कहता है आपसे, वही चीज़ आप अपने जो आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, ठीक? इसलिए आपसे कहा गया है कि अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाइए, अपने आप को स्वतंत्र कीजिए और आप अपने आप को विदाउट लिमिट्स रख सकते हैं और आप अपने आप को दुखी भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपकी में आज के लिए जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी में एंजल्स कह रहे हैं कि मैं अपनी जो कल्पनाएँ हैं उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ और मैं इस चीज़
के लिए साहस दिखाता हूँ कि मैं ये दिखाती हूँ कि मैं क्रिएटिव विज़न रख सकता हूँ। यानी कि मुझे क्रिएटिविटी आती है, या क्रिएटिविटी मेरी इमेजिनेशन से पैदा होती है, मेरी चीज़ें एक्सप्लोर करने से पैदा होती है, या मेरे एक्सप्लोर करने से वो चीज़ें मेरे अंदर आएँगी, जहाँ पे मैं अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में अपने आप को और दूसरों को और भी ज़्यादा नर्चर कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ। ठीक है? साथ ही साथ आपके एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि इस बात की तरफ भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा और प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, इसलिए आपको रुकना नहीं है। ठीक है? आज के लिए आप इस थॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है, रिमेन पॉजिटिव। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प दे रखा है, प्लीज़ उसको एक बार सुन लीजिए ताकि आपको पता हो मेरे मैसेजेस को कैसे लेना है। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन जो आप लोगों का होता है, उसके बारे में भी बात करती हूँ। तो अगर ऐसी चीज़ आती है और आप पहली बार जुड़े हैं और आपको टेंशन होती है, तो फिर उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार सुन लेंगे, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो आपको सुविधा होगी और मुझे भी सुविधा होगी। आपका समय वेस्ट नहीं होगा अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे तो, है ना? और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने डिस्क्लेमर का लाभ उठाया। हर चीज़ में मेहनत लगती है बनाने में। तो पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिविटी से आगे बढ़िए और इस बात को ट्रस्ट कीजिए, यानी कि हर बात को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में, अपनी कल्पनाओं में रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप हर उस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स, ये कार्ड है आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे पीसफुल रेज़ोल्यूशन। तो समझौते नहीं करने के लिए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि समझौते मत करो। अपनी क्रिएटिविटी के साथ में अपनी लाइफ़ की जो संभावनाएँ हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, उनके साथ समझौते करने का वक़्त जा चुका है। समझौते करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं, आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप समझौतों वाली ज़िंदगी जिएँ, या फिर आप समझौतों में ही फँस के रह जाएँ, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप हर तरह से सभी चीज़ों को, लाइफ में जब आप दुनिया में आए हैं तो हर चीज़ को आप एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपकी सोच की जो लेवल्स हैं और उन लेवल्स में आपको जो क्रॉस करना है, चाहे वो आपकी इमेजिनेशन के लेवल में हो, आप उसको अच्छे से क्रॉस कर सकें और आप उसको समझ सकें, उस वाले पार्ट को भी आप अपना कंप्लीट कर सकें। क्योंकि हर चीज़ आपकी सोल की जर्नी का एक पार्ट है, ठीक है? आपको एक-एक करके सारे पार्ट्स को अपने कंप्लीट करना होता है, तो ये भी उसी का हिस्सा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, रिमेन पॉजिटिव का मैसेज क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हेडोनिस्ट पहले एक बार कार्ड लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ट्रस्ट का क्लैरिफिकेशन। ऐसे सारे कार्ड अपराइट में आए हैं, बहुत खुशी होती है अपराइट वाले कार्ड देख। रिवर्स में आ गया, डिटेक्टिव रिवर्स में। चलिए, गॉड है यहाँ रिलीज करने की जगह पे। बॉटम ऑफ द डेक है पायनियर का कार्ड रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन। तो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि सिर्फ मुझे आगे बढ़ना है इसलिए मुझे कुछ करना है। यहाँ पे हेडोनिस्ट का कार्ड कहता है कि क्रिएटिव, यहाँ पे सिर्फ क्रिएटिव एनर्जीज की ही बात हो रही है, और आपके एंजल्स ने जो आपको मैसेज दिया है वो भी क्रिएटिव एनर्जी की बात करते हैं। अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को अच्छी चीजों, लाइफ में अच्छी चीजें लाने के लिए बढ़ाए रखिए, और जो आपके अंदर की खूबसूरती है उसको सेलिब्रेट कीजिए। डिटेक्टिव का कार्ड जो यहाँ पे है, ये कहता है वॉयरिज्म, फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। ये कार्ड आपके लिए शैडो एट्रीब्यूट में है, यानी कि आप किसी ऐसी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जो कि कोई या तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपकी कोई ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन बना रहा है या निकाल रहा है जो सिर्फ कोई इंसान आगे बढ़ने के लिए ही कर रहा है, ठीक? गॉड का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, और यानी कि शैडो एट्रीब्यूट में है। और ये कार्ड कहता है, गॉड का कार्ड यहाँ पे उस एनर्जीज में है जहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन आपको रिलीज करना है ना? तो यहाँ पे कोई इंसान पावर का यूज कर रहा है किसी को कंट्रोल करने के लिए, या आपको कंट्रोल करने के लिए, या इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि झूठी हो सकती है। तो आपको खुद सर्च और रिसर्च करना है हर एक चीज को, यानी कि अगर आप तक कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई पिक्चर आती है, कोई मैसेज आता है, कोई आपकी तरफ ऐसी चीज भेजी जाती है जो कि आपसे ये कहे कि ये तुम्हारी है या फिर ये किसी की है, ठीक? तो आपसे मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि किसी चीज पे ट्रस्ट करने की जगह आप ये देखिएगा कि आप जिस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो चीज झूठी इंफॉर्मेशन से आती है,
आपको ट्रस्ट करना है सिर्फ डिवाइन पे, और डिवाइन ने आपसे कहा है चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, यानी कि उन चीज़ों की कल्पनाएँ भी कीजिए जो कि आप सोचते हैं कि नहीं हो सकती। क्योंकि डिवाइन ने कहा है, एंजल्स ने कहा है आपसे कि आप अदर रियाम्स को भी एक्सप्लोर कीजिए, जाइए एक्सप्लोर कीजिए, और जो आपके दिमाग में आता है वो ये नहीं कहना है या ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं है, ठीक? बहुत सारे रियाम्स हैं, तो इसका मतलब एक बात ये है कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी संभावना है, या आपकी जीवन यात्रा में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, और आपके एंजल्स चाहते हैं कि आपके सामने अगर कोई झूठी कहानी बना के पेश की जाए तो उन चीजों पे गौर करने के बजाय या ट्रस्ट करने के बजाय पीसफुल, शांतिपूर्ण जो है ना, कि यही होगा इसका अंजाम, इस कहानी का दी एंड ऐसे ही होना था, ऐसे ही हुआ है, नहीं, उस कहानी का दी एंड वैसे नहीं हुआ। पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे रिलीज करने की जगह पे है। आपको हथियार डालकर अपने नहीं बैठने हैं। आपको ये कहना है कि मैं, मेरे साथ अगर ये गलत हुआ है तो मैं इसके खिलाफ अब आगे बढ़ूंगा, लड़ूंगा या लड़ूंगी, या इस चीज को मैं एक्सप्लोर करूंगी, यानी कि उस चीज को वहीं पे छोड़ना नहीं है, उस चीज को पकड़ लेना है और पकड़ के उसकी धज्जियां उड़ा देनी है, बस। और धज्जियां उड़ा देने से मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि अगर कोई आपके चरित्र को, आपकी लाइफ को, या आपकी तरफ कोई ऐसी चीज भेजता है और कहता है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो कहना ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे और क्या क्या चीजें हो सकती थी या हो रही है, ताकि आपकी तरफ जो झूठी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है ना, वहां पे कोई कंट्रोल करना चाहता है इस तरह की झूठी चीजें कह के या झूठी चीजें करके, जहां पे वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, या फिर उसके अंदर ये एनर्जीज हैं कि बस मुझे रुकना नहीं है और किसी भी तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में और ट्रस्ट करते हुए, लेकिन कुछ चीजों में आपको हथियार नहीं डालने हैं, यानी कि कुछ चीजों में आपको समर्पण नहीं करना है कि जैसा हो रहा है वैसा ठीक है। हमेशा वैसा ठीक नहीं होता। कभी कभी आपको अपनी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, अपने नाम को क्लियर करने के लिए भी आपको उन सब चीजों को देखना पड़ता है, या उन चीजों में आपको गहरा जाना पड़ता है। तो अगर आपको जाना पड़े तो जरूर जाइएगा और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कीप टेलिंग ट्रूथ। जो भी आप कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए और अपनी सच्चाई आप कहते रहिए, क्योंकि आपकी सच्चाई से ही आप चमकते हैं और दमकते हैं और खरा सोना बनते हैं। आप घिसते रहते हैं रियल एंजल लीनिएज। तो आप अर्थ एंजल हैं, आप अर्थ एंजल हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसी अनकंडीशनल लव एनर्जीज में रहें, और उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपना सच कहते रहें। आपको बिल्कुल भी किसी से, अगर कोई आपसे इरिटेट होता है तो उसको होने दीजिए, और कोई अगर आपकी किसी एनर्जीज को, आप रियल एंजल लीनियज से अगर आते हैं, यानी कि आपके अंदर वो बिल्कुल आपकी सोल उस लीनियज से आती है, उस जगह से आती है जो कि रियल रियल एंजेलिक रियाम होता है, ठीक है? तो आप किसी ना किसी एंजल लीनियज के डिसेंडेंट हैं, यानी कि आपके पूर्वजों में एंजल्स आते हैं, ठीक? अब आपको, अब बात ये जो मैंने आपसे कही, आपको ये लग सकता है कि अरे ऐसा हो सकता है क्या? अभी आपके एंजल्स ने कहा, अभी आपको एंजल्स ने यही तो मैसेज दिया है, हर उस चीज की कल्पना कीजिए जो कि आपको लगता है कि नहीं हो सकती। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता कि आप एंजल लीनिएज से आते हो, या आपके जो पूर्वज हैं वो एंजल्स हों, और आप इस धरती पर आए हैं, इस रियाम में आए हैं, इस एंजेलिक रियाम से, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? अब ये ऐसी चीज है जिसपे कोई, माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ गए ये बात कहते हुए। ये ऐसी चीज है जिसपे कोई विश्वास नहीं करेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अपना ट्रूथ कहते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। सोशल फंक्शन, फेयर फ्रेंडली वुमेन, गुड और बैड, रेड कैंडल मैजिक, ऑब्सेस्ड अट्रैक्शन, लव और लस्ट। तो कोई यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जीज हैं, लव और लस्ट की, तो यहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो कि आपसे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करे। ये इंसान या तो इस तरह की चीजें करती है या करता है जहाँ पे रेड कैंडल मैजिक है, या किसी के ऊपर किया जा रहा है लव और लस्ट के लिए, ठीक है? उसी हिसाब से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई किसी को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, चाहे शादी के लिए, चाहे किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नॉट फाइंडिंग एनीथिंग अबाउट यू। तो आपके ऊपर कुछ चीजें ऐसे करने की कोशिश की गई हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्योंकि आप रियल एंजल लीनिएज में हैं। अगर कोई एंजल लीनिएज के पर्सन के साथ में जो कि एंजेलिक रियाम से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, अगर उसके साथ आप कुछ करेंगे, क्योंकि वो इंसान तो यहाँ पे, वो सोल इस धरती पर, इस अर्थ पे अपने लिए कुछ लेसन और लर्निंग करने आई है, जिसके लिए कुछ लोगों को
उसका सहयोग करना था, और वही लोग अगर उसके ऊपर वार करने लगे तो वो उसके लिए वो चीजें उसकी लर्निंग लेसन में नहीं आती, ठीक? क्योंकि एंजल के कोई दुश्मन नहीं हो सकते। डेमॉन्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो आपके इस वर्ल्ड के दुश्मन नहीं है, ठीक? आपके दुश्मन है अदर वर्ल्ड के। अब अदर वर्ल्ड के दुश्मन क्यों है? अब हम इस रीडिंग में वो कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं जो कि हाँ, ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता। तो आपके दुश्मन इस वर्ड के नहीं है, आपके दुश्मन है अदर वर्ड के। अदर वर्ड के यानी कि डिमंस, इविल स्पिरिट्स, जो भी भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी हो सकते हैं, है ना? नार्सिसिस्ट जो की एनर्जीज होती हैं, वो अलग अलग नाम जिनके होते हैं, अलग अलग रियाम्स में अलग अलग लेवल पे जो होते हैं, ठीक? तो वो सब हैं आपके दुश्मन, क्योंकि आप एंजल लिनियज से हैं। और वही जो डिमंस हैं, जो स्पिरिट्स हैं, इवल स्पिरिट्स, वो जंप करती रहती हैं, ठीक है? एक पर्सन से पर्सन टू पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा ही वो जंप करती रहती हैं ऐसे लोगों पे, ताकि आपको जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं या फिर आपके जीवन की जो कड़वी चीजें हैं, बुरे अनुभव हैं, या आपके साथ बुरा करना है, आपको नीचे गिराना है, आपको शर्मिंदा करना है, वो किया जा सके। या फिर उनको भड़काती हैं वो स्पिरिट उनके ऊपर हावी होके, वो डेविल्स, वो डीमंस, वो इविल स्पिरिट्स या ऐसी और एनर्जीज, ताकि उनके ऊपर हावी होकर आपको नीचे गिराया जा सके। एंजल लिनिएज वाली एनर्जीज को नीचे गिराया जा सके, ठीक है? हमने कितनी अच्छी यहाँ पे इमेजिनेशन की है, और हमारे एंजल्स ये कहते हैं कि अपने आप पे ट्रस्ट करो, जो तुम सुन सकते हो, जो तुम कह सकते हो। तो आपके साथ यही हो रहा है। आपके दुश्मन इस वर्ड के नहीं है, आपके दुश्मन अदर वर्ड, अदर रियाम से आते हैं। इसलिए चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको अपने एंजेलिक रियाम में ही जाना है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं। अगर आप एक अर्थ एंजल हैं, तो आपको ये वीडियो मिलेगा और आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको पूरा यहाँ तक सुनेंगे। और अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया है, यानी कि अगर आप इसको पहले, कुछ लोग अगर छोड़ चुके हैं, तो डेफिनेटली वो उतने ही पार्ट में थे, इस वाली रीडिंग्स में, इस वाले मैसेज तक वो नहीं आए थे। हैवी डिस्पेल रियल हार्म, तो आपको रियल हार्म करने की कोशिश की है, क्योंकि रियल जेलसी है, इरिटेशन है, और आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपका, एनर्जी क्लीन कीजिए, प्रोसेस में जाइए। ड्रैगन ब्लड पाउडर का आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं जो आपको पता हो। या फिर आपके खिलाफ ये यूज किया जा रहा है, ड्रीम अटैक्स, इन्विजन, सेल्फिश लोग हैं, ब्लैक कैंडल्स, स्पेल टू गेन मनी। तो आपकी मदर एनर्जी स्टे अवे। तो आपकी एनर्जीज को, आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी मनी को हार्म करने के लिए हैवी डिस्पेल्स किए जा रहे हैं, ताकि आपको रियल में हार्म हो, चाहे वो आपको हो, चाहे वो आपकी मनी को हो, चाहे आप उसमें आप खत्म हो या आपकी मनी खत्म हो। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। इसमें से 2 कार्ड लूँगी आपकी गाइडेंस के लिए, और अगर रिवर्स आता है तो उसको रिवर्स में नहीं लूँगी, ठीक है? वैसे क्योंकि इसमें अपराइट और रिवर्स दोनों रखे हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो जो भी खत्म होता है उसमें एक नई शुरुआत होती है। भ्रम जो हैं रिलीज हो रहे हैं और रिवील भी हो रहे हैं। तो आपको लगातार पता चलता रहेगा कि कौन क्या कर रहा है। मैजिक है इसमें, रियल मैजिक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फेथ रखिए, काम रहिए, शांत रहिए, और अपने अंदर की अच्छाई पर और दूसरों पर विश्वास कीजिए, और संसार में लाइट देखने की ही कोशिश कीजिए। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, अपने गिफ्ट्स को ग्रेस के साथ शेयर कीजिए, यानी कि आप अपनी अच्छी एनर्जीज में ही रहिए। और जो भी आप अपने आप को प्रेरणा देना चाहते हैं या प्यार में रखना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आता रहेगा। यानी कि काम करने के लिए या अपने एनर्जीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको जिस भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिस भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी, लव की ज़रूरत होगी, विजडम की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, वो सब आपकी लाइफ में आता रहेगा। आपको सिर्फ अपने ट्रुथ को कहना है, आपको सिर्फ अपने सच में रहना है। तो इसलिए यहाँ पे वॉयरिज्म का कार्ड है। वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी की जो प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं उनको आनंद लेकर देखना, ठीक है? फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे या तो कोई इस तरह से कर रहा है, या फिर कोई ये चाहता है आपसे। ट्रस्ट रखिएगा अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कहने करने की कोशिश करता है तो, ठीक है? और ये आपके ऊपर ड्रीम में सेक्स अटैक्स भी हो सकते हैं, इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। जहां से आई हैं वहीं पे जाएं, और आर्कएंजल माइकल से या जिनको आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी सेक्स अटैक्स या सेक्स डीमंस आपके साथ लगाने की कोशिश की जाए।
ठीक, एंटिटी अटैच हो सकते हैं या करने की कोशिश हो सकती है। ये बात एक चेतावनी की तरह भी लीजिएगा, क्योंकि जब आपके साथ ये सारे डीमंस अटैच होते हैं, वो आपकी एनर्जीज को खींचते रहते हैं, आपको खत्म कर देते हैं। आपके ऊपर ये सारे सेक्सुअल अटैक्स भी हो सकते हैं, ठीक? इसलिए आर्कएंजल माइकल से कहिएगा कि आपको प्रोटेक्ट करे, डिवाइन से कहिएगा, ये जिनको आप मानते हैं उनसे कहिएगा कि आपको प्रोटेक्ट करें और सारी एनर्जी रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।